आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हां, आज मैं आपके आंख खोल के रख दूंगा कि किस तरह से सरकार युवा के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जी हां, अभी क्योंकि मीडिया को कहा जाता है कि देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया वालों को टाइम कहां है कि इन युवाओं का दुख सुने कि किस तरह से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बस उसको तो है कि मोदी जी कितना लाख का कोट पहने हैं, यह सरकार को आज तबीयत खराब हुआ, वो सब न्यूज खाली दिखाएंगे, लेकिन युवाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है यह दिखाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, तो आप 2 मिनट निकाल करके जरूर देखिए अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए कि किस तरह से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जी हां, अभी आपको पता होना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी में कितना अंतर है और कौन सरकार जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या कर रहा नहीं कर रहा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है सच्चाई। आप सभी को पता है कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने वैकेंसी अभी दे रखा है, रोजगार के सेक्टर में इन्होंने काम किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार और यूपी के जितने भी छात्र छात्रा युवा है वो ज्यादातर सरकारी नौकरी पर डिपेंड होता है। लेकिन आज सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं मोदी जी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज जिस तरह से बेरोजगारी उत्पन्न हो गया है, आज इस सच्चाई को आपको जानना चाहिए कि किस तरह से सरकार युवा के साथ सिर्फ ठगने वाला काम कर रहा है, सिर्फ उसके साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है सरकार। जी हां, यह स्टूडेंट के साथ हो रहा है और इस चीज को आपको समझना चाहिए। आज नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा। देख सकते हैं कि बिहार सरकार, सोच सकते हैं कि एक छोटे से राज्य का ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने रोजगार दिया है। आज आपको सच्चाई पता चलेगा एक मोदी सरकार में और नीतीश कुमार में। आप लोग नीतीश को गरियाते हैं, हम तो कहते हैं सबसे बेस्ट है। आपको खुद पता चल जाएगा अभी कि कौन सरकार क्या है। देख सकते हैं कि बिहार सरकार अपकमिंग जो अभी वैकेंसी दिया है, जी हां, इतने सारे रोजगार दिए, देख सकते हैं। पहला आपका शिक्षक का भर्ती आया था फर्स्ट फेज, जी हां, जिसमें उन्होंने टोटल 1,70,000 दिया। ये सिलेक्शन भी हो गया और आज ज्वाइनिंग भी है, पोस्टिंग भी इतने सारे टीचर का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज निकाला, जिसमें उन्होंने 1,20,000 पोस्ट पे टीचर का बहाली निकाला। देख सकते हैं, अगर आप यहां पे देखिएगा तो 2,90,000 से टीचर का बहाली दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम नहीं हुआ, सिलेक्शन भी हो गया और स्कूल में सबका ज्वाइनिंग भी हो गया है। फिर देखिए बिहार पुलिस का बहाली निकला है 2023 में, जो कि 21,391 पोस्ट पे बहाली। जी हां, इसका भी एग्जाम अभी प्रोसेस चल रहा है। फिर देखिए उन्होंने बिहार दरोगा का पोस्ट निकाला है 1,275 पोस्ट पे, इसका भी बहाली निकल चुका है। ये बिहार सरकार सिर्फ एक राज्य में वैकेंसी निकला हुआ है। फिर देख सकते हैं कि अभी बिहार एसएससी का बहाली उन्होंने दिया 12,199 पोस्ट पर। फिर देखिए उन्होंने बिहार एसएससी सीजीएल 4 का यानी कि 3 का जो इससे पहले वैकेंसी दे चुका है, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है। और बिहार सिविल कोर्ट का वैकेंसी इतना, सोच सकते हैं कि एक राज्य सरकार किस तरह से युवा को रोजगार देने का काम कर रहा है, इतना सारा वैकेंसी दिया है। अब आप कहिएगा कि आखिर हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब समझिए कि एक केंद्र सरकार मोदी जी की सच्चाई की, इन्होंने क्या किया। सोच सकते हैं ये एक केंद्र सरकार है, पूरा भारत का ये मालिक है, सोच सकते हैं, और ये एक छोटे से राज्य का मालिक है। फिर भी देखिए केंद्र सरकार, मोदी जी बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, और देखिए उसका 2 करोड़ 2 को भी रोजगार नहीं है। समझिए, सबसे पहले देखिए इन्होंने 2018 में रेलवे, आप जानते हैं रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर होता है, सबसे बड़ा वैकेंसी अगर देने का काम करता है रेलवे, क्योंकि रेलवे सोच सकते हैं भारत के हर एक राज्य में रेल चलती है और वहां पे स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के युवा रेलवे का तैयारी करता है कि चलो इसमें अच्छा खासा बहाली आएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। किस तरह से उसके माँ बाप किस तरह से पैसा जोड़ करके उसको भेजता है कि जाओ बेटा पटना में तैयारी करो, किस तरह से। और युवा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 6 साल तैयारी करता है और पता चलता है कि वैकेंसी के नाम पे लॉलीपॉप दे दिया गया उसे। जी हां, ये तो 5 वर्षीय योजना है ही, जॉब को, वैकेंसी को 5 वर्षीय योजना सरकार बना दिया है। लेकिन किस तरह से युवा के साथ अन्याय करता है, इस चीज को आप देखिए। सोच सकते हैं कि 2018 में एक वैकेंसी आया था, जी हां, इसमें जो कि जेई का वैकेंसी आया था, प्लस टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था और एएलपी का वैकेंसी आया था, जिसमें ये दोनों पोस्ट जो है समथिंग 62,000 पोस्ट पे बहाली आया था और जेई का 14,000 के पोस्ट पे यानी कि बहाली दिया था। ये 2018 का बात हम बता रहे हैं कि ये जो है केंद्र सरकार रेलवे में इतना बहाली दिया। उसके बाद सोच सकते हैं 18 के बाद फिर 2019 में आया था ग्रुप डी का बहाली, लेकिन हम ग्रुप डी पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन, चूंकि अभी जो बहाली दिया गया है किस तरह से युवा के साथ
धोखा किया गया है। इस चीज को समझना चाहिए आपको, ये सच्चाई है और सच्चाई आपको समझना होगा। आज नहीं जागिएगा तो कब जगेगा। अब देखिए 2018 में 62,000 पोस्ट पे बहाली निकला था। युवा जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस करवा लिया। उसके बाद बहुत सारे टीचर और ऐसा सभी को लगा कि अब मोदी सरकार ना, चूंकि देखिए पहले ये खुद 3 साल के बाद बहाली दिया था, फिर सभी को लगा कि नहीं मोदी सरकार अब रेगुलर वैकेंसी देंगे, हर एक साल देंगे। युवा जो है इस पोस्ट के बाद जो अगला जनरेशन है वो 2019 में वेट कर रहा कि अब मोदी सरकार बहाली देंगे। 2019 में बहाली पता चला कुछ भी नहीं, 0 मिला टेक्नीशियन एलपी का। फिर 2020 में वेट किया, इसमें भी कोई पोस्ट पे बहाली नहीं आया। फिर 2021 में लड्डू, कोई भी पोस्ट पे बहाली नहीं आया। 2022 इसमें भी कोई बहाली नहीं आया। फिर युवा सब तैयार किया, खूब ट्विटर कैंपेन किया कि कम से कम बहाली आ जाए। 2023 इसमें भी कोई भी बहाली नहीं आता और अब चल रहा 2024। सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 साल, और 5 साल के बाद सोच सकते हैं मोदी कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए कितना वैकेंसी दिया है रेलवे का सेक्टर में, और इतना साल के बाद अगर पोस्ट पे आता है तो मात्र 569, यानी कि सोच सकते हैं 5,696 पोस्ट पे आया है रेलवे का वैकेंसी। 5 साल के बाद इतना पोस्ट पे बहाली। बताइए लड़का लोग कितना तैयारी कर रहा पटना में रह करके कि इस बार आएगा वैकेंसी, इस बार आएगा वैकेंसी। और देख सकते हैं किस तरह से युवा के साथ यहाँ पे अत्याचार कर रहा, ठगने का काम कर रहा। भाई डायरेक्ट बोल दो कि हम नहीं देंगे रोजगार, लड़का सब पढ़ लिख के कुछ कर लेगा। आप इस तरह का काम करते हैं, युवा के साथ 5 साल 6 साल तैयारी करता था। पहले बताइए आप 62,000, जबकि रेलवे में आपको बता दे 3.5 लाख सीट खाली है। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहार के राज्यसभा जो थे सुशील मोदी जी, वो कई बार लोकसभा में इस चीज को, राज्यसभा में इसका क्वेश्चन उठाया है। तो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि 3.5 लाख रेलवे में वैकेंसी खाली है। जब इतना वैकेंसी है तो बताइए फिर इतना पोस्ट पे क्यों? ये तो लॉलीपॉप दिया गया है बच्चे को, बस चुनाव आता है बस इस तरह का लॉलीपॉप दिया जाता है। बताइए ऐसा क्यों? और एक बिहार सरकार, सोच सकते हैं एक छोटे से राज्य का मालिक है और ये देखिए कहते हैं बिहार सरकार खराब है। देखिए कौन सरकार खराब है? 6 साल 5 साल के बाद इतना वैकेंसी। इससे चाहता हूं बिहार सरकार को मानते हैं कि टीचर में इतना, सोचिए 1,70,000 बहाली, 1,20,000 बहाली, हाँ 21,000 बहाली, 12,000, 2,000, 7,000, इतना सारा बहाली दे रखा है सिर्फ बिहार सरकार। मानते हैं कि पहले नीतीश बहाली नहीं देते थे, तेजस्वी जब से आए हैं तो दोनों का सरकार बना है, तो हम देख रहे हैं कि रोजगार देने का काम बहुत ही अच्छा किया है। हम तो मोदी से अच्छा हम नीतीश कुमार को मांगते हैं कि इस तरह से। और सोच सकते हैं बिहार में अपकमिंग वैकेंसी भी सुन लीजिए। अभी तो ये पोस्ट हो गया, इसमें बहुत सारा ये पोस्ट हो गया, ये हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया है। लेकिन अभी सोच सकते हैं अपकमिंग वैकेंसी बिहार में आने वाली है। देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका जो 50,000 पे बहाली आएगा, क्योंकि इस पे भी मोहर लग गया है, स्वीकृति मिल गया है। ये भी वैकेंसी आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अपकमिंग वैकेंसी है बिहार में, ये 50,000 पे नहीं आया है। कार्यालय परिचारिका आएगा, ये ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है, ये भी आएगा। फिर देखिए एसएससी सीजीएल 4 में भी 3,000 बहाली देगा बहुत जल्द, इस पे भी मोहर लग गया है। और फिर आपका लाइब्रेरियन का भी बहाली आएगा, आपका 7,000 समथिंग पोस्ट पे, ये भी बहाली आपका आएगा। एक बिहार सरकार देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है। और हम सरकार को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो जनता के बारे में सोच सकते हैं। इतना सारा युवा है भारत में, युवा की अगर बात करें तो ऐसा युवा है ना, अगर इसका संगठन मिल जाए तो सरकार को हिला के रख सकता है। युवा के बारे में नहीं सोचता। कहा था कि युवा का देश है और युवा के बारे में सरकार क्या कर रही है बताइए। इस तरह का बताइए 6-5 साल के बाद आप पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं, जब आपका चुनाव आता उस समय बहाली आप देते हैं और इस तरह से युवा के साथ नाइंसाफी करते हैं आप। कहां का ये नाइंसाफी है भाई? आप कह रहे हैं सरकार को क्या चाहिए? बस युवा के बारे में कोई मीडिया वाला भी नहीं है जो इस युवा के समस्या को उठाए। कोई भी मीडिया वाला को पावर नहीं है कि जाके सरकार से पूछे, क्वेश्चन करे कि क्यों नहीं बहाली आता, क्यों नहीं रोजगार के बारे में सोचा जाता। बस उसको क्या है, ये सरकार छींक मारा कि नहीं, वो खांसी किया कि नहीं, किसको बुखार है, बस यही सब खबर दिखाते हैं। युवा के बारे में किसी को भी टाइम नहीं है सोचने के लिए। तो ये है सच्चाई। तो हम यही कहेंगे, आपके पास मौका होता है, खुद देखिए भाई। हम उसी सरकार को चुनेंगे ना जो मेरे लिए काम करेगा, जो युवा के लिए काम करेगा। एक पक्ष इंसाफ करेंगे वो नहीं ना होगा भाई। हम युवा को जब तक पैसा नहीं आएगा, कहां से हम जाएंगे घूमने के लिए? राम मंदिर कहां से जाएंगे देखने कोई भी चीज? पहले भाई अच्छी बात है, राम मंदिर से मेरा भी आस्था है, अच्छी बात है, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छा लगा, इसमें टूरिस्ट आएंगे घूमने के लिए, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप रोजगार भाई युवा को भी तो देखिएगा। इस युवा को पूरा छोड़ दिए आप। याद रखिएगा, यही युवा है जो आपको सत्ता में लाया है। अगर यही युवा एकजुट हो जाए तो फिर याद रखिएगा, जो चीज ला सकता है ये युवा, उसको हटाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं मोदी सरकार को सभी जनता इसलिए चुना था, युवा इसलिए चुना था कि वो रोजगार देंगे। लेकिन आज रोजगार के सेक्टर में
देख सकते हैं 5 साल पे बहाली आता है और वो भी सोच सकते हैं 5000 सीट पे। इससे अच्छा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं जो इतने सारे बहाली, सोच सकते कितना सारा पोस्ट पे बहाली निकाला हुआ है। और आप लोग नीतीश सरकार को करे खराब, माने कि तेजस्वी के साथ मिलकर ही यह काम हुआ है। आखिर हुआ है तो एक राज्य में इतना सारा बहाली, और ये केंद्र का मालिक है, सोच सकते हैं यानी कि 2800 राज्य का यह मालिक है और इतना बड़ा सेक्टर है इसके पास, चाहे तो अच्छा खासा पोस्ट पे निकाल सकता है। जबकि रेलवे में वैकेंसी नहीं रहता तब, जबकि सोच सकते हैं 3.5 लाख वैकेंसी खाली है, उसके बावजूद भी आप 5 साल के अंदर ये वैकेंसी पंचवर्षीय योजना बना दी है। बस चुनाव आता है तो लॉलीपॉप थमा देते हैं युवा के हाथ में। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। ये युवा के साथ आखिर क्यों हो रहा है? और कोई मीडिया वाला इस चीज को उठाने वाला नहीं है कि किस तरह से युवा को रोजगार के सेक्टर में जाके सरकार से क्वेश्चन करे कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे। कोई मीडिया वाला को पावर नहीं है भाई। मीडिया वाला देश का चौथा स्तंभ होता है। कहा जाता है भाई जनता की आवाजों को उठाइए आप, लेकिन आप क्या करते? सिर्फ सरकार क्या कहते उसको सुनाते, लेकिन जनता की क्या समस्या है ये सरकार तक आप नहीं पहुंचाते हैं। भाई ये भी जाके क्वेश्चन कीजिए कि किस तरह से ये हालात कर रखा है। कह दीजिए कि नहीं करेगा तैयारी, भाई बोल दीजिए क्यों इतना लंबा लंबा सांस जाके तैयारी करे। तो इस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी युवाओं तक पहुंचे और सभी की आंख खुले कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा सरकार आपके लिए काम कर रहा है। जो सरकार युवाओं के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगी, जनता युवा उसी सरकार को चुनेगा। याद रखिएगा 5 साल के लिए आप सरकार बनते हैं, 5 साल के बाद फिर हम लोग के पास पावर आता है। तो अगर भाई कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो याद रखिएगा जो जनता आपको बनाया, उस गद्दी पे बैठाया है, वो जनता पे इतना ताकत होता है, उस युवा में इतना ताकत होता है, उस कुर्सी सुखाड़ के भी आपको फेंक देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी युवाओं तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को अगर फर्स्ट बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी उसे दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।